तो दोस्तों आज हम अपना टाइम इंट्रो में बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सहायक क्रिया वाजवर यूज होता है जैसा कि हमें पता है, और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, क्रिया का चौथा रूप यूज होता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉलो होता है। और इस स्ट्रक्चर देखने से पहले ये जान लें कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के पहले आए, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, यह हमें पता है, हमने प्रेजेंट का पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हमें मिले हैं। तो इससे हमें पता चल गया है कि कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए दिया हुआ है, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर में इसका, देखिए ऊपर दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब ये इंट्रोगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स करके एक साथ आता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ ना, वे लोग तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे थे, तो क्यों हो गया, नहीं हो गया, ठीक, दोनों आ गया है। इस तरह के वाक्य आएंगे। तो देखिए अगर आज सबसे पहले हम क्वेश्चनर वर्ड लिखेंगे। कब क्वेश्चनर वर्ड लिखते हैं, कब प्रश्नवाचक शब्द हम लिखते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी उठा के हम सबसे पहले लिखते हैं। और एक तरफ से और आता है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी यही लिखते हैं। हम एक बार नहीं, पाँच बार हम इसको पढ़ चुके हैं और इस पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर वाज वर्ड लिखेंगे, और हमें ये भी पता है किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वाक्य में नहीं शब्द हो तो, ठीक, नहीं शब्द हो तो हम नाट लगाएंगे। वाक्य में नहीं शब्द हो तो नाट लगाएंगे। नहीं, अगर ये नहीं शब्द नहीं होगा तो हम नाट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फोर्थ वन, फिर ऑब्जेक्ट। इतना आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है क्या तुम मूवी देख रहे थे। सबसे पहले देखिए क्या शुरू में आ गया है, यह वाक्य के बीच में नहीं आया तो हम इसको पहले नहीं लिखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, वाज वर लिखेंगे, वाज वर से हम शुरू करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट हमारा तुम है, इसलिए हम यहाँ वर का यूज करेंगे, हमको पता है, वर यूज करेंगे। फिर कह रहा है सब्जेक्ट यहाँ तुम है तो तुम की अंग्रेजी होता है यू हमने लिख दिया। फिर कह रहा है नाट, देखिए इसमें नहीं शब्द है नहीं तो हम नाट लगाएंगे नहीं, ठीक, नहीं रहता तो हम यहाँ नाट लिख देते हैं। कह रहा है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखना, WATCHING हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब की ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा देखिए कह रहा वे लोग तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे थे। तो याद रखिए, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, याद रखिएगा। और जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, WHY, ठीक। उसके बाद कह रहा है वाज वर, यहाँ देख रहे हैं वे लोग के साथ हम वर ही यूज करते हैं तो हम वर लिखेंगे, WERE वर। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे वे लोग है तो दे माने वे लोग होता है, ठीक, हमने लिख दिया दे। उसके बाद कह रहा है कि नाट, अब देखेंगे इसमें नहीं शब्द है, देखिए हाँ नहीं शब्द है तो हम नाट लिखेंगे। अगर नहीं शब्द नहीं रहेगा तो हम नाट नहीं लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फोर्थ वन बुलाना, काल मिस बुलाना होता है कालिंग, ठीक, ING जोड़ देंगे, कालिंग हो गया। उसके बाद कह रहा है तुम्हें यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए तीसरा बनाते हैं, वह पत्र कैसे लिख रहा था। देखिए यहाँ कैसे बीच में आ गया, ठीक। सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हम लिख देंगे, ये क्वेश्चनर वर्ड, इसी को बोलते हैं क्वेश्चनर वर्ड। और प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव वर्ड, जो भी बोल सकते हैं, इसको हम लिखेंगे जब यह बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द तब। हाउ, उसके बाद कह रहा है वाज वर, यहाँ ही है तो उसके साथ वाज लगता है, हाउ वाज। उसके बाद वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, ठीक, वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। देखिए सब्जेक्ट कह रहा है ना, उसके बाद कह रहा है नाट, हम देखते हैं इसमें नहीं शब्द है, नहीं है
तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद करा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म करा लिख रहा, लिखना राइटिंग होता है WRITING। ठीक, एक मिनट, तो राइटिंग हो गया। उसके बाद देखिए क्या रहा है, राइटिंग उसको करा ऑब्जेक्ट, पत्र लिख रहा, राइटिंग अ लेटर। ठीक, LETTER, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो दोस्तों हम इसी तरह ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें नहीं शब्द भी आता है, प्रश्नवाचक शब्द भी आता है। ठीक, अगर वीडियो समझ गए हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।